नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आदिति शर्मा। दूरदर्शन किसान चैनल के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें, आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लहसुन, बाजरा, जौ, धनिया और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। इंदौर मंडी में 200 रुपए गिरे गेहूं के सौदे। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2825 रुपए। कठुआ मंडी में 500 रुपए नरम होकर 22,500 रुपए पर हुए लहसुन के सौदे। पुणे मंडी में 19,000 रुपए पर बिका लहसुन। धनिये का निर्यात 1 लाख टन के पार। मुंबई मंडी में 13,750 रुपए रहा धनिये का बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल रबी गेहूं की जो पैदावार है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी आवक की, तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। आइए इसके बाजार पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में 1 जनवरी को गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 31 दिसंबर को गेहूं की कीमत थी 3,012 रुपए। 1 जनवरी को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 2,812 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और गेहूं का भाव 4,400 रुपए बना रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में गेहूं के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ बीते मंगलवार और बुधवार को गेहूं बिना किसी उठापटक के 2,825 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान गेहूं की कीमत में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 31 दिसंबर को गेहूं 2,800 रुपए पर बिका। 1 जनवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव 2,780 रुपए पर आ गया। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132 लाख 92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105 लाख 54,000 टन थी। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, क्या आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो और भी ज्यादा तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग अच्छी बढ़ने की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलना हमारे गेहूं के किसानों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। और साथ ही शिव जी, आपसे भी गुजारिश है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लहसुन के बाजार की। बता दें कि भारत से होने वाला लहसुन का जो निर्यात है साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। आइए इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है।
हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कठुआ मंडी में बीते मंगलवार को लहसुन का दाम था 23,000 रुपए। बुधवार को इसकी कीमत में 500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद लहसुन का भाव 22,500 रुपए हो गया। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में स्थिरता रही। यहाँ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लहसुन बिना किसी फेरबदल के 19,000 रुपए पर बिका। इसी तरह तमिलनाडु की वेल्लोर मंडी में लहसुन की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लहसुन 31,000 रुपए पर बिका। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। तो देखा अभी आपने लहसुन के बाजार का हाल और निर्यात के बारे में भी जानकारी हासिल की। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। शिव जी, लहसुन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? निर्यात काफी अच्छे स्तर पर है, किस तरह से बाजार प्रभावित हो सकता है? लहसुन की बात करें तो कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक लहसुन के खपत की बात की जाए, हमने देखा है कि लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड तोड़ा है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावना है। बिल्कुल, निर्यात में और भी ज्यादा बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे जो लहसुन के किसान हैं वो क्या कदम उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, वो इंतजार कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक आवक में अधिकता के कारण लहसुन की कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या करना हमारे लहसुन के किसानों को हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने विस्तृत रूप से बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालते हैं चने के बाजार भाव पर। बताएंगे आपको महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का हाल। तो चने का जो बाजार भाव है 8,100 रुपए दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी का हाल बताएं तो यहाँ पर चना 7,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं कानपुर मंडी में चने के सौदे 7,350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, तो वहीं चौबेपुर मंडी में भाव रहा 7,440 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चने का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और बाजरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता,
हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों बाजरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में बुधवार को बाजरे का जो बाजार भाव है 2258 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो 3300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राज्य की ही पुणे मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 3750 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही बताएं आपको कि कुछ समय पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार का जो ये फैसला है काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिससे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो आइए बाजरे पर जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं शिव जी। बाजरे को लेकर क्या कहेंगे? अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो किस तरह की संभावनाएं देखी जा सकती हैं? बाजरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है, तो इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बढ़ती हुई मांग के चलते मजबूती आ सकती है और भी ज्यादा बाजार भाव में तो हमारे किसान इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बाजरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं उड़द के बाजार भाव की। बताएंगे आपको महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल। तो यहाँ पर उड़द का जो बाजार भाव है 9,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मुंबई मंडी की बात करें तो 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं जलगांव मंडी में उड़द 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और राज्य की ही अगर हम दुधनी मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर उड़द के सौदे हुए 5,564 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया उड़द के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। उड़द के बाद आइए अब बात बुलेटिन में जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है। जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की जो उपज है 19,13,000 टन रही थी। वहीं बात जौ की आवक की करें तो 1 जनवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक ना के बराबर देखने को मिली। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, वहीं पैदावार में भी कुछ बदलाव हुआ है। तो ऐसे में जौ के जो बाजार भाव हैं आगे कैसे रह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर शिव जी आप?
जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा जी। है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में जौ की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जिन मजबूती किसानों के पास जौ का जी। स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में तेजी से आने वाले दिनों में जौ की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मजबूती का अनुमान है। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की यही सलाह है, इंतजार करके चल सकते हैं हमारे जौ के किसान। बात हो गई जौ की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं बुलेटिन में कि देश के अलग अलग मंडियों में मूंगफली की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ मंडी की बात करेंगे। मूंगफली का जो बाजार भाव है 3,840 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दतिया मंडी का जिक्र किया जाए तो मूंगफली 4,145 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि तमिलनाडु की वेल्लोर मंडी की बात करें तो यहां पर इसके सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मूंगफली का हाल आपने जाना, इसी के साथ वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और काजू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं काजू की। इन दिनों काजू की आवक देश की मंडियों में ना के बराबर देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात की जाए तो बताएं आपको, एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बुधवार को काजू का जो बाजार भाव है 89,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके निर्यात की, तो हाल ही में एपिडा की ओर से काजू के निर्यात को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश से होने वाला काजूगिरी का निर्यात तकरीबन 65,808 मीट्रिक टन का हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2,808 करोड़ रुपए है। जबकि अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत लगभग 338 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2023-24 के दौरान चीन, वियतनाम, मेक्सिको, कोरिया, गणराज्य और जापान को काजूगिरी का निर्यात किया है। बता दें कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तौर तरीकों में कई बदलाव किए हैं। किसान अपरंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और इन्हीं मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। जानकारी दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां काजू की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। तो अभी आपने काजू के निर्यात का हाल जाना और बाजार भाव की जानकारी हासिल की। तो शिव जी, क्या कहेंगे आप काजू के बाजार को लेकर? आगे अगर हम देखते हैं तो किस ओर जाते नजर आ सकता है इसका बाजार? काजू की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में काजू के कीमतों की बात करें, एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में काजू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो हमारे जो काजू के किसान हैं, सलाह क्या रहेगी उनके लिए आपकी? जिन किसानों के पास काजू का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से
काजू की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अच्छी भंडारण क्षमता है तो निश्चित तौर पर आप इंतजार कीजिए और आगे आने वाली और भी ज्यादा मजबूती का निश्चित तौर पर लाभ लीजिए। बात हो गई काजू की, बढ़ते हैं आगे। सोयाबीन के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव 4,048 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिंगोली मंडी का जिक्र करते हैं तो सोयाबीन 3,975 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी का हाल बताएं तो सोयाबीन के सौदे 4,430 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं धनिये की। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य सी बनी हुई है। एक मार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है 6,425 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम मुंबई मंडी की बात करते हैं तो धनिया 13,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और वहीं पुणे मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां धनिये के सौदे हुए 10,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और उनकी कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। बात करते हैं धनिये के निर्यात की, तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन की बढ़त के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छी खासी हम कह सकते हैं बढ़त देखने को मिल रही है, लगभग दोगुनी ही बढ़त हुई है निर्यात में। तो ऐसे में क्या हाल रह सकता है आगे आने वाले समय में धनिये के बाजार का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप शिव जी? धनिया की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात करें, घरेलू मांग में मजबूती और निर्यात मांग में तेजी से आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और भी ज्यादा तेजी का यहाँ अनुमान है। तो ऐसे में इसका फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग निकलने की संभावना है वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। हमने देखा है पिछले दिनों धनिया के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से धनिया की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और भी ज्यादा सहारा मिलेगा और भी ज्यादा मजबूती होगी, हमारे किसान इंतजार करके निश्चित तौर पर चल सकते हैं। बात हो गई धनिया की, बढ़ते हैं आगे। सरसों के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की बिछिया मंडी की, तो बता दें यहाँ पर जो सरसों का बाजार भाव है 5100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राज्य की ही अगर हम वारासिवानी मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान सरसों 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अलग अलग मंडियों का हाल आपने जाना, आइए जाते जाते जानते हैं हमारे विशेषज्ञ की क्या है आज के हमारे सभी दर्शकों के लिए विशेष सलाह। आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसकी प्रमुख वजह हैं, पहला मांग में तेजी, दूसरा नई फसल के आने में देरी, तीसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा। तो ये थी गेहूं को लेकर हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह, और इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।